अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप लंदन ब्रिज के नीचे खड़े होकर सेल्फ़ी लें या बकिंगम पैलेस देखें या फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यूके जाएं? यही टॉपिक है यूके विज़िट वीज़ा। सैयद माजिद हुसैन फ्रॉम लेजेंड कंसल्ट्स एंड प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले सवाल ये है कि यूके विज़िट वीज़ा होता क्या है। ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा प्लान है जो मिनिमम आपको 6 महीने तक के लिए जो है यूके में विज़िट के लिए मिलता है। सिंपल वर्ड्स में ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जो आपको यूके ट्रैवल करने की 6 मंथ तक परमिशन देता है। इसे हम स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा भी कहते हैं। यानी आप यूके जा सकते हैं किसी भी शॉर्ट बिजनेस ट्रिप के लिए, फ्रेंड एंड फैमिली से मिलने के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस में या कोई शॉर्ट कोर्स में हिस्सा लेने के लिए या फिर टूरिज़म के लिए। अब बात करते हैं कि यूके विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यहाँ पर आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, इसको गौर से सुनिएगा प्लीज़। नंबर 1, वैलिड पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक के लिए मिनिमम वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो यूके की वेबसाइट पे आपने फिल करना है। नंबर 3, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। नंबर 4, बैंक स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको प्रूव करना होता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। नॉर्मली 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। नंबर 5, ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने किसी और कंट्री में भी ट्रैवल किया है या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में गए हुए हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है। नंबर 6, टाइज टू होम कंट्री। यानी आपने प्रूफ देना है कि आप अपनी कंट्री में वापस ज़रूर आएंगे। प्रूफ में आ जाता है जॉब लेटर आ जाता है, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके जो फैमिली है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन आ जाती है या स्टडीज़ वगैरह। नंबर 7, इन्विटेशन लेटर। अगर आप किसी के बुलाने पे जा रहे हैं तो उनका जो इन्विटेशन लेटर है वो भी आपने जो है अपलोड करना है विद द प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप एंड देयर पासपोर्ट आईडी कॉपी। और हाँ, वीज़ा फ़ी भी होती है जो कि 100 to 120 पाउंड्स पे वेरी करती रहती है। यानी पाकिस्तानी आपके 45 से 55 हज़ार रुपये जो हैं वो बनते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि 3 किस्म की टाइज़ हैं जो आपने प्रूव करनी होती हैं और वो लाजमी देनी होती हैं। इसमें आपकी फ़ाइनेंशियल टाइज़ आ जाती हैं जिसमें आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह है। और इसका जो अमूमन जो इसकी टेक्निक है वो ये है कि अगर आप 6 महीने के लिए भी जा रहे हैं तो तरीक़ाकार ये होता है कि आप अपनी फ़ाइनेंशियल प्रेपरेशन करें। आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए उसके हिसाब से। नॉर्मली इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, वो ये है कि आप जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं या 4 जा रहे हैं, पर फैमिली मेम्बर 15 दिन के हिसाब से रोज़ के 100 पाउंड आप लगाएं। फ़र्ज़ करें कि आप 3 फैमिली मेम्बर्स हैं और तो एक फैमिली मेम्बर के 1500 पाउंड बने तो 3 के बने 4500 पाउंड, 4500 पाउंड। तो उसको आप मल्टीप्लाई करें जो करेंसी एक्सचेंज रेट चल रहा होता है यूके का 350, 60 या 370, उसके अकॉर्डिंगली जो बैलेंस बनता है इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि आप जा रहे हैं तो आप अपना ख़र्चा भी उठा सकते हैं। दूसरा जो टाइज़ आपकी रिलेशनशिप टाइज़ आ जाती हैं। रिलेशनशिप टाइज़ में ये है कि आपकी फैमिली यहाँ मौजूद है, आपकी जो है फ्रेंड्स यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो आप वापस ज़रूर आएंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तीसरी टाइज़ जो हैं वो आ जाती है आपकी होमलैंड टाइज़। होमलैंड टाइज़ यानी कि आप जा रहे हैं तो वापस तो आपने आना ही है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है, उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, या आपके पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, या आपकी होमलैंड टाइज़ आ जाती हैं। या इसमें आपका बिज़नेस भी आ जाता है कि आपका यहाँ पर बिज़नेस मौजूद है, आप वापस आएंगे तो अपना बिज़नेस करेंगे, या आपकी प्रॉपर जॉब है जो आप जॉब कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें आप एक्स पाकिस्तान लीव लेके जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आप अपनी जॉब पे ही वापस आएंगे। तो ये चीज़ें वो होती हैं जो आपके केस को स्ट्रेंथन करती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो और कन्विंसिंग हो तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आप ज़रूर फॉलो करें। कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप जो लिखें सच लिखें, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो सच होनी चाहिए। नंबर 2, कवर लेटर जो है वो लिखें जिसमें ये वाज़ेह होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं और कब वापस आएंगे, आपका प्लान वाज़ेह होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर्ली स्कैन और क्लियर अरेंज होनी चाहिए। अगली टिप आ जाती है जी ट्रैवल इटिनरी, यानी कि आपका ट्रैवलिंग प्लान, आप कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन वहाँ पर रुकेंगे और किसके साथ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका जो वीज़ा ऑफिसर है
اس کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو. اگر بزنس ٹرپ ہے تو کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ اپنا آفیشیل لیٹر اٹیچ کریں جس میں آپ کی پوزیشن, آپ کے وزٹ کا پرپز اور ڈیوریشن لکھا ہو. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی کالج یا یونیورسٹی سے جو ہے NOC لیں, یعنی کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, تاکہ پتہ چلے کہ آپ واپس ضرور آئیں گے UK جانے کے بعد اور اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں گے. UK ویزا پروسیس نارملی 3 سے 4 ہفتے کا ہوتا ہے, لیکن زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے کبھی, اسپیشلی اگر آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہوں. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کو امبیسی میں عموماً انٹرویو نہیں ہوتا, لیکن کبھی آپ کو ایمبیسی انٹرویو کے لیے بلا بھی سکتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے پینک نہ ہو, پریشان نہ ہو, کانفیڈنس رکھیں اور سب کچھ سچ بتائیں. اپنے ڈاکومنٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے, آپ کی جو بھی آپ نے کریڈینشلز اپلوڈ کیے ہیں وہ جینین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کانفیڈنس اینڈ کلیئرٹی جو ہے وہ اس کے لیے کی ہے آپ کا ویزا سکسیس ہونے میں. کامن مسٹیکس ٹو اوائڈ. اب بات کرتے ہیں ایسی مسٹیکس کی جو آپ کو نارملی اوائڈ کرنی چاہیے جب آپ ویزا اپلیکیشن جو ہے فل کرتے ہیں. فیک ڈاکومنٹس کبھی نہ دیں. UK ایمبیسی جو ہے وہ ڈاکومنٹس کو پراپر ویریفائی کرتی ہے, اور ویریفائی نہ ہونے کی صورت میں اگر ڈاکومنٹ فیک ہیں یا فارجری ہے تو آپ کو 10 سال کا بین لگتا ہے, جس کو 320A کہتے ہیں. آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ویک نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ ویک یا اسٹرانگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کی میں جو اماؤنٹ ہے وہ اتنی ہونی چاہیے جو کہ جسٹیفائی کر سکے اور آپ کے ٹریول اور آپ کے اسٹے کو کور کر سکے. آپ کا ایٹنری جو ہے وہ پراپر اور ریئلسٹک ہونا چاہیے, یعنی آپ کا ٹریولنگ پلان کنفیوزنگ نہیں ہونا چاہیے. فارم آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے, ہر چیز کو پراپرلی فل کریں, کوئی بھی چیز بلینک مت چھوڑیں. لیک آف ٹائز ٹو ہوم کنٹری. آپ پروو کریں کہ آپ اپنی کنٹری کے ساتھ ایموشنلی اور لیگلی اٹیچ ہیں, تاکہ ویزا آفیسر کو ٹرسٹ ہو کہ آپ وہاں پر اوور اسٹے نہیں ہوں گے, زیادہ دیر نہیں رکیں گے. جو آپ کی ڈیوریشن ہے اسی کے اندر اسی کو کمپلیٹ کر کے آپ واپس اپنی کنٹری میں آئیں گے. تو دوستوں, UK کا وزٹ ویزا ملنا مشکل نہیں ہے. آپ کو جسٹ پلاننگ کرنی ہوتی ہے, ریسرچ کرنی ہوتی ہے, اور جینین ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے شو کرنے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا ڈریم ہے کہ آپ لندن کی اسٹریٹس پہ واک کریں یا تھیمز ریور کے کنارے بیٹھ کے آپ کافی پئیں یا اپنے ریلیٹیو سے جا کے ملیں, تو آج سے تیاری شروع کر دیں. اور آج کی ویڈیو یہیں تک تھی, اور آپ کوئی بھی چیز مزید جاننے کے لیے جو ہے آپ کمنٹس کریں, چینلز کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اگلی ویڈیوز بھی دیکھیے گا پلیز. اور اگر آپ UK وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بالکل لیجنڈ کنسلٹس کی ٹیم حاضر ہے. آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں, اور ایکسپرٹ اوپینینز آپ کو ملیں گے ہمارے اینڈ سے, بہترین سروسز آپ کو ملیں گی, اینڈ پرابلی 100% نہیں, بہترین سروسز آپ کو ملیں گی, اور 100% گارنٹی ملے گی کہ آپ کا UK کا وزٹ ویزا لگے گا اور آپ ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.